हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि क्लास 11th वालों के लिए, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, एमबीए वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आपका जेनरेशन ऑफ वाउचर। जनरेशन ऑफ वाउचर अक्सर एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको यह पूछा जाएगा कि यह किस टाइप का वाउचर होगा। तो यह टॉपिक आपके लिए थियोरेटिकल बेस्ड पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है और जानना जरूरी है कि वाउचर होता क्या है, वाउचर कैसे तैयार किया जाता है, कितने टाइप के वाउचर होते हैं, इसके फीचर्स क्या है। तो आज के क्लास में मैं वाउचर के बारे में बात करूंगा। कंप्लीट आपका जनरेशन ऑफ वाउचर बताऊंगा, सारा टॉपिक बताऊंगा और एक क्लास में यह पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो पे लगातार लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए या फिर टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस पे चले जाइएगा। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चे। हाँ बच्चे, बात करें वाउचर को जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं सोर्सेस डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? देखिए, बिजनेस में, कंपनी में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमारा होता ही होता है। पैसा का आना, सामान का जाना, गुड्स कैश में बेचना, क्रेडिट में सोल्ड आउट करना। तो हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस वेरियस टाइप के होते हैं जिसमें यार बहुत सारा ट्रांजैक्शन कैश बेसिस भी हो सकता है, क्रेडिट बेसिस भी हो सकता है। हमने एसेट्स परचेज करा है, एसेट्स को सोल्ड आउट किया है, बुक कीपिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं और वह सारा एक प्रकार का सोर्सेस का काम करता है जिसमें रिसिप्ट हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, चेक हो सकता है, डिपॉजिट स्लिप हो सकता है। तो यह सारे एक एविडेंस डॉक्यूमेंट है जो आगे जाकर वाउचर का काम करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट आर एन इंटरनल डॉक्यूमेंट दैट एक्ट एज टेंजिबल एविडेंस ऑफ बिजनेस डील। क्या होता है? हम लोग डेली बेसिस पे बिजनेस में बहुत सारे डील करते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था कि गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं, कैश परचेज किए, क्रेडिट परचेज किए। तो जो भी बिजनेस डील हो रहा है उसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का यह काम कर रहा है। दे फंक्शन बाय गिविंग द बुक कीपिंग प्रोसेस a references point. A paper trail is created each time a business engage इन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या होता है कि हर समय हम लोग को एक पेपर स्लिप मिलता है। तो जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए एक एविडेंस डॉक्यूमेंट हमारा सोर्स होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं वाउचर के बारे में। देखिए, बात करें बच्चे की जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उसके लिए टेंजेबल एक वेरिफिकेशन स्लिप, एक प्रकार का ट्रांजैक्शन आइडेंटिटी होगा जिसे हम लोग वाउचर कहेंगे। क्या हम लोग बोलेंगे? वाउचर करेंगे। यह वाउचर जो है कंपनी के द्वारा इशू किया जा सकता है, सेलर के द्वारा इशू किया जाएगा, क्रेडिटर के द्वारा भी। तो यहाँ पे पैसा को पेड अगर कर रहे हैं, पैसा कहीं से रिसीव कर रहे हैं, तो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो एक बिल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वाउचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर। ट्रांजैक्शंस के एविडेंस के लिए एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है, एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रकार का पे स्लिप जिसको बोल सकते हैं, जो हमें यह प्रूफ देता है कि हमने ट्रांजैक्शंस करा है। दैट इज वाउचर। वह क्या कहलाएगा? आपका वाउचर कहलाएगा। ठीक है, देख रहे हैं किसी कंपनी के द्वारा यह वाउचर इशू किया जाता है। वह डेप्ट को पेड आउट करने के लिए भी हो सकता है, किसी क्रेडिट अमाउंट लेने के लिए भी हो सकता है। तो यह सारा आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट वाउचर। अब आगे सपोर्टिंग वाउचर। Vouchers are the documentary evidence of the business transaction having taken place. क्या होता है? कैश मेमो obtained from the seller, purchase invoices obtained from the supplier on goods credit, rent received from landlord, debit note received, credit note received. तो यह सारे जो दिख रहे हैं ना आपको, यह सारे क्या होंगे? वाउचर होंगे। क्या क्या दिख रहा था? अभी जस्ट हमने बताया था कि अलग अलग टाइप के रिसिप्ट देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिसिप्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे रिसिप्ट क्या था आपका कि कैश मेमो। अगर कोई गुड्स अगर परचेज कर रहा है यार तो हम लोग उसको कैश में देते हैं ना, बिल काट के। तो वो चीज अगर हमने उधार खरीदे तो सप्लायर के द्वारा भी लिखता है कि आपका इतना पैसा बाकी, वो भी क्रेडिट नोट रहता है। या फिर रेंट अगर लैंडलॉर्ड को पेड कर रहे हैं तो वहां से भी हमें एक स्लिप मिलता है कि आपने इतना पैसा पेड करा। तो यह भी एक प्रकार का, तो जो पेमेंट का स्लिप है
जो रिसिप्ट है, जो एक एविडेंस का काम कर रहा है, एक टचेबल है वो, जिसको हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल को मेजर कर रहे हैं, तो वह आपका वाउचर कहलाएगा। वह आपका क्या कहलाएगा? वाउचर्स कहलाएगा, सपोर्टिंग वाउचर्स। अब डेबिट वाउचर क्या होगा? देखिए, डेबिट वाउचर एक प्रकार का वह रिसिप्ट होता है जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अमाउंट जो डेबिट हुआ है उसे रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने कभी किसी को पैसा पेड किया और बदले में वह हमें एक रिसिप्ट काट के दे रहा है, तो वह रिसिप्ट जिससे हमारा अमाउंट डेबिट हुआ है, हमारे पैसे अकाउंट से डिडक्ट डेबिट हुए, तो वह आपका डेबिट वाउचर्स कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा? डेबिट वाउचर कहलाएगा। A debit voucher is a document used in accounting to record the debit entry of a transaction. It provides a written record of a financial transaction, especially when a debit is made to an account. क्या होता है? जब हमारे अकाउंट में डेबिट मेड होता है, डेबिट होता है हमारा अकाउंट, तो उसके बिहाफ में जो रिसिप्ट होता है वो हमारा डेबिट नोट कहलाएगा। सेम उसी तरीके से बात करें बच्चे क्रेडिट नोट। अगर किसी कारण से कहीं से अगर हमारे पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं और उसके बिहाफ में फिजिकल एक नोट तैयार होता है, एक रिसिप्ट तैयार होता है, जिसको हम लोग क्रेडिट वाउचर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट वाउचर बोलेंगे। जैसे अगर हमने गुड्स नगद में बेचा तो पैसा आएगा। अगर डेटर से पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, कोई डेटर है हमारा जिसके पास पैसा बाकी था और उसने हमें पैसा पेड कर दिया, तो वहां से भी हमें पैसा यार मिला, तो हमारे पास एक क्रेडिट नोट जारी हो रहा है ना, क्रेडिट वाउचर हमें मिल रहा है, हमने रिसीव किया कि हमें पैसा रिसीव हुआ। तो जिस कारण से हमारा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उससे रिलेटेड वाउचर को हम लोग क्रेडिट वाउचर बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे अब होता है बच्चे नॉन कैश वाउचर। अब समझिएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि सर जी हमेशा हम कैश ट्रांजैक्शन ही करेंगे, पैसा नगद ही लेंगे, नगद ही देंगे। उधार भी हो सकता है ना। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो आपके कैश बेसिस पे ना हो, लेकिन क्या कैश बेसिस पे नहीं होता है तो हम लोग उसके लिए नहीं बिल काट के देते हैं, नहीं रिटर्न में लिखते हैं ना, तो वह जो होगा हमारा होगा क्रेडिट वाउचर। वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट वाउचर, जिसमें ट्रांजैक्शन हमारे उधार में हुए हैं बट हमने उसके लिए फिजिकल एक नोट तैयार करा है, फिजिकल रिसिप्ट तैयार करा है, जिसे हम लोग क्रेडिट वाउचर बोल सकते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं? नॉन कैश वाउचर। क्या बोलेंगे उसको? नॉन कैश वाउचर, जो कैश में नहीं हो, उधार में हो। ठीक है, आगे ट्रांसफर वाउचर। अगर किसी को फंड ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ट्रांसफर वाउचर। जैसे होता है ना कि मिस्टर ए के पास 2000 शेयर था, मिस्टर ए के पास 2000 शेयर था किसी कंपनी का और अपना शेयर उन्होंने मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बिहाफ में जो वाउचर बनाएंगे उसको ट्रांसफर वाउचर बोल देंगे। उसको कौन सा वाउचर बोलेंगे? ट्रांसफर वाउचर बोलेंगे। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट बच्चे? छोटा चैप्टर है, कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन यार काफी है इसका। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया, बस आपको इतना ही जानना था इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास आपके लिए और ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन चालू करने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बात करें तो प्रैक्टिकल पोर्शन और एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। ठीक है, लगातार आपका अकाउंट्स इजी कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।